नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, यहाँ से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग मात्र 35 क्वेश्चन को करेंगे और अगर आप इसमें से 20 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। तो बताइएगा, पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। राइट आंसर आपका सी होगा, जो कि अमृतसर में हुआ था। चलिए, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा आप लोग। क्या पूछा जा रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है ये किस संविधान संशोधन से मिला है बताइएगा। तो ये मिला है 73वां संविधान संशोधन से। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताएंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है ये हुई थी अमेरिका में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे भाई, प्रश्नों के आंसर को लगाते चलो और एक बार क्लास को लाइक कर दो। जितने साथी देख रहे हो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी क्लास को लाइक करना भूल जाते और सब्सक्राइब करना भूल जाते। तो प्लीज एक बार कर दो और अच्छे से याद कराने की हमारी गारंटी है। प्लीज एक बार क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है मेरे भाई ये यहाँ पे किस भाग में दिए गए हैं बताइएगा। तो ये दिया गया है भाग 3 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पांचवा नंबर सवाल देखिए। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बतागे चलो कि डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांडिया जो है मेरे भाई ये है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या पूछा जा रहा है, आसान है भैया, करंट अफेयर का है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस शहर ने की। यहां पे शहर पूछा है आपसे और आप बता रहे हो नई दिल्ली। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। 8 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। आप बता रहे हो भैया चौधरी चरण सिंह को, MS स्वामीनाथन को और यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी को। ये हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी। तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था भैया, 1942 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें समानता का अधिकार है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। यहाँ पे राष्ट्रीयकरण पूछा गया है मेरे भाई, आप बताइएगा 1951 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगर अस्थायी पूछता तो क्या बताते, ये कमेंट कर दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। काकोरी कांड जो है ये किस वर्ष हुआ था, बता दो जल्दी से। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी कांड हुआ था 1925 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग। प्रश्न आ चुका है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे भैया, 24 जनवरी 1950 को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रेल का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। यहाँ पे 18 का बी हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 19 का। बहुत अच्छे भाई मेरे, क्या बता रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि आईसीएफ का संबंध भारतीय रेलवे में किससे है। आईसीएफ का संबंध जो है भारतीय रेलवे में किससे है बताइएगा। तो ये है यहाँ पे कोच निर्माण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो मेरे भाई। क्लास को लाइक करने के लिए भूल रहे हो तो प्लीज क्लास को लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है। 22 का बताइएगा। यहां पे हो जाएगा जर्मनी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। राइट आंसर आप लोग बी लगा के चल सकते हो। देखो यहाँ पे है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। भूदान आंदोलन जो शुरू किया था मेरे भाई, ये किसने किया था। तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है वो चिल्का झील है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो बता दो यहाँ पे गीतांजलि के रचयिता कौन है। गीतांजलि के रचयिता का नाम बताओ जल्दी से। तो वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है भाई, उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, हार्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। हार्नबिल उत्सव जो है मेरे भाई बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 30 नंबर सवाल का जवाब तो नागालैंड आप लोग बता के चल रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो बता दो यहाँ पे मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम बताएंगे सभी साथी, तो विशाख दत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बता के चल रहे हो आप लोग। चलो ये बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में 2024 में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। तो ये बने थे उपेंद्र द्विवेदी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। और आज के क्लास का यहाँ पे आपका लास्ट सवाल है, बताओ क्या है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। बताओ, अगर जल का परिवहन पूछा है तो जाइलम लगाएंगे, और अगर पूछेगा कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है तो मेरे भाई फ्लोएम के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ओके, तो बताइएगा कमेंट करके आज का क्लास कैसा लगा, और इस 35 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।